शुरू कर। हेलो, मैं एल के सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक भयंकर बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ही भयंकर बोला, आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा, आप आज घर में बैठे हो तो किसके लिए बैठे हो। आज हम अपने ही घर पे जेल जैसी स्थिति में जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये होता है कि मैं आप लोगों को आज कोरोना रोग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कोरोना रोग जिससे आज विश्व का हर एक आदमी डरा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उससे डरेंगे नहीं आप, लेकिन आप लोगों को इससे बचना जरूरी है। आज पूरा विश्व के वैज्ञानिक इसके लिए वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। डॉक्टर 24 घंटे काम में लगे हुए। किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए नहीं। ठीक है, तो मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना रोग होता है तो उसे आइसोलेशन में कहां? हॉस्पिटल में अलग से रखा जाएगा। उस समय कोई भी घर वाले आपसे मिलने नहीं आ सकते, ना ही आप किसी से मिलने जा सकते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है। मतलब आप तो चाहोगे ना भाई हॉस्पिटल, ना ही हॉस्पिटल में आपको किसी और से मिलने तो दिया नहीं जाएगा, ना परिवार वाले ना ही किसी और से। सिर्फ डॉक्टर आ सकते हैं आपके पास, वो भी दवाई देने आएंगे, वो भी दूर से देके चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी ये बात है कि अगर आपको कोरोना रोग होता है तो आइसोलेशन करके अलग रख दिए, परिवार वाले आपसे मिल नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी की मृत्यु इस अवस्था में हो जाती है तो उसकी खबर फोन पे परिवार वाले को दे दिया जाएगा और लाश को अस्पताल वाले ही दफना देंगे। मतलब ना ही कोई शव यात्रा निकलेगी, ना ही कोई अंतिम दर्शन होगा, ना ही कोई घर वाला उसे देख पाएगा। इतनी भयानक स्थिति रहेगी। मतलब ये हुआ कि अचानक नाम आया कि कोरोना रोग हुआ है और आप दुनिया से गायब हो गए। क्या ऐसी स्थिति चाहते हैं आप कि आपके परिवार वाले को पता ही ना चले और आप गायब हो गए? सबके बीवी बच्चे भाई बहन सब है, सब देखने की कोशिश करेंगे। मगर अगर ऐसा हुआ तो इस रोग का उपाय यही है कि इससे बचा जा सकता है। अभी तक वैक्सीन ढूंढा नहीं गया, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इससे बचे। तो कैसे बचे? देखिए, आज सरकार ने बहुत ज्यादा लॉकडाउन करके रखा है और नियम बनाए। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हमारी जान सुरक्षित रह सके। तो हमें भी इसमें सहयोग करना जरूरी है और इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हमें हमेशा मास्क लगा के रखना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। सैनिटाइजर फॉर्मेलिटी के लिए उपयोग नहीं करना है, बल्कि अच्छे से उपयोग करना है। समय समय पर हाथ धोते रहना है। ठीक है, एक दूसरे से मिलना है तो 1 मीटर की दूरी पर, और आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकले। अगर आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। देखिए, आपका जान सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का है। तो आप सुरक्षित नहीं रहते, बल्कि आपका परिवार सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए आज मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ ये कोरोना रोग के बारे में, और इससे हानियां किस तरीके से और बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रभावित अंग हमारे शरीर का ये सबसे ज़्यादा कौन से तंत्र को? स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। अर्थात हम जो श्वास लेते हैं उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और ये मानव से मानव में फैल सकता है। याद रखिए, एक मानव से दूसरे मानव में ये फैल सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी भयानकता है कि एक दूसरे में फैलती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एक दूसरे से दूरी बना कर रखिए, 1 मीटर की दूरी बना कर रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए। छींकते समय 1.8 मीटर तक के आसपास इसका प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि इसका संचरण ये 2019 और 20 के रूप में महामारी के दौरान हुई है, और इस तरीके से भयानक रूप में फैली हुई है कि अगर इसका प्रकोप इसी तरीके से जारी रहा तो ये बहुत ज़्यादा भयानक रूप धारण कर सकता है। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि हमें इसके संचरण को ही रोकना होगा, इसके फैलाव को ही रोकना होगा, क्योंकि जिस तरीके से फैल रही है और लोग इससे प्रभावित होते जा रहे हैं, ये और बढ़ते चले जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्य रूप से लगभग 6 फीट या 1.8 मीटर के सीमा के भीतर अगर आप खांसते हैं तो उनकी छींके के माध्यम से एक दूसरे से फैल सकती है। तो ये सबसे बड़ी भयानकता है इसकी। तो इसलिए छींकते समय क्या बोला जाता है? मास्क पहनिए, रुमाल रखिए, सैनिटाइज कीजिए उन्हें। संचरण में सबसे भयानकता यही है इस वायरस का कि ये बहुत जल्दी एक से दूसरे पर फैल सकती है। दूषित सतहों पर बैठने से भी, अगर कोई बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ पर अगर बैठा जाए तो भी उससे हो सकता है, क्योंकि वही जगह को वो छुआ था उसी जगह को आप टच करोगे। तो इनके लक्षण अगर देखें, सबसे पहले ये लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। बुखार आना, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक का बहना, गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होनी, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो बतलाते हैं कि कोरोना रोग हो सकती है।
यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसलिए फैलता है क्योंकि अभी तक इसके लिए सावधानी बरती नहीं गई। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो यह हमारे लिए इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। अर्थात कहने का यही अर्थ होता है कि कुछ मामलों में कोरोना वायरस इतना भी घातक हो सकता है कि खांसते और अधिक उम्र के लोग को अस्थमा या डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी है, उन्हीं के लिए तो और ज़्यादा हानिकारक है। अर्थात अब इन सब के लिए आपको बचाव क्या करना होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए उसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इनके मुताबिक हमें हाथ को क्या करना चाहिए, बार बार धोना चाहिए। हम जितनी बार अच्छे से हाथ धोएंगे उतने लिए हमारे लिए अच्छा होगा। हाथ किन से धोएं, सामान्य साबुन से धोएं या हैंड वॉश जो आता है उनसे धोकर इस्तेमाल करें। देखिए हैंड वॉश का इस्तेमाल करना ज़रूरी है आज के समय में। जितनी बार हम हाथ धोएंगे उतने ही हमें ये लगेगा कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हम घर बैठे भी लड़ सकते हैं। ये पूरी दुनिया आज लड़ रही है, किस लिए लड़ रही है? ताकि हम सुरक्षित रहें, इंसान की प्रजाति इस दुनिया पर बनी रहे। वरना एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ इंसान बचेंगे ही नहीं इस रोग से। तो हमें इसे बचने का प्रयास करना है। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल किया जा सकता है, साबुन से अगर हाथ ना धोए तो ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल, सैनिटाइज़र जैसे चीज़ें आती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। जैसे आपके लिए मास्क बोला जा रहा है तो मास्क आप रखिए। और सबसे बड़ी बात, मास्क को आप उपयोग तो करते हैं और उसके उपयोग के बाद आप कहीं भी नहीं फेंक देंगे, ठीक है। सिंपली ये देखा जा रहा है कि अब मास्क का उपयोग तो करते हैं परंतु उसे उपयोग होने के बाद जैसे 10 रुपये का आता है, मास्क का उपयोग किया एक दिन फिर दूसरे दिन उसे फेंक दिए कहीं पर, बिल्कुल नहीं। अगर आप उसे कहीं फेंकते हैं और किसी जानवर ने उसे खा लिया तब क्या होगा? अगर उस जानवर को उसका प्रभाव हुआ तो अगर ऐसा हुआ किसी जानवर को हुआ और एक जीव से दूसरे जीव पर वो फैलना शुरू हुआ, उस समय तो भयंकर ज़्यादा रूप ले लेगी फिर। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि जिन व्यक्तियों को कोल्ड या फ्लू के लक्षण है उससे दूरी बनाए रखें, अंडे मांस का सेवन से बचें, जंगली जानवरों के संपर्क से भी बचें। मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताया था, ठीक है। तो ये ऐसे बचाव के तरीके जिससे हम बेहतर तरीके से बच सकते हैं। सैनिटाइज का उपयोग करना, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, मास्क का उपयोग करना, ये सब जैसे तरीके जिनसे हम आसानी से बच सकते हैं। अब लक्षणों की पहचान के बारे में आपको बताया था कि बुखार ज़्यादा आना, स्वाद और गंध, पेट में दर्द होना, ठीक है। फ्लू के लक्षण आपके 6 बातों के इस्तेमाल करने पर ही निर्भर करती है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ये कि हाथों को धोना, छींकते समय जो दूरियां है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ना रहना, अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करना, ये सब चीज़ें होती हैं।